साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा। मुद्दा नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और फिर उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का साथियों ये सवाल है कि सर हम किस प्रकार से पढ़े कि हमको पढ़ा हुआ बहुत अधिक समय तक याद रहे और जल्दी याद हो जाए। साथियों यह प्रश्न कोई भी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसका भी सवाल है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सवाल भी है साथियों। तो इस सवाल पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। साथियों आपको पता है कि जब कोई प्रतियोगी छात्र किसी बुक को पढ़ता है तो वह कहता है कि मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं होता। ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन साथियों ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जो भी व्यक्ति कोई चीज याद करता है वह भूलता है और भूलना एक प्रकृति का साथियों नियम है। अगर व्यक्ति कोई चीज को, कोई वस्तु को नहीं भूलेगा तो साथियों वो मतलब कहने का यह है कि पागल हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि बार बार जो पागल व्यक्ति होते हैं अपनी पुरानी यादों को बार बार दोहराते रहते हैं। वो केवल एक ही उनका ये कारण है क्योंकि उनके दिमाग में वो चीजें प्रवेश कर गई हैं बहुत सारी जो उनको बार बार याद आती हैं। तो साथियों भूलना प्रकृति का नियम है, हमको भूलना आवश्यक है। अब कैसे पढ़े कि साथियों हमको याद रहे? इसका एक तरीका ये हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी बुक लेनी है जो आपकी पढ़ाई के मतलब की है। कोई भी आपकी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको उसको लंबे समय तक याद रखना है। सबसे पहले अपनी बुक को साथियों इस तरह तरीके से पढ़ना है जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें आपको इंटरेस्ट जगाना है। और जब आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगाएंगे एक कहानी के रूप में सारी चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे। केवल इस तरीके से पढ़ना है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया। फिर साथियों उसी बुक को दोबारा से किस तरीके से पढ़ना है, आपको एक पेंसिल लेनी है या फिर आपको कोई कलम लेनी है, पेन लेना है। अब क्या करना है, आपने पहले पढ़ा, इंटरेस्ट की तरीके से पढ़ा, आपकी समझ में ये चीज आई होगी कि हाँ मेरे समझ में कुछ कुछ चीजें आई हैं। दोबारा रीडिंग करते समय साथियों आपको उसमें नोट करना है, यानी कि आपको नीचे हेडिंग्स लगानी है, यानी कि ये चीज महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। उसके आगे फिर उसको अंडरलाइन करते करते आपको छोड़ देना है। आपको याद कुछ नहीं करना है दूसरी बार में, केवल अंडरलाइन करना है। अब क्या करेंगे साथियों, तीसरी बार में क्या करेंगे, तीसरी बार में जब आप उसको पढ़ेंगे जो आपने अंडरलाइन किया है केवल उसी चीज को पढ़ना है। आपकी समझ में इतना आ चुका है कि हमने जो अंडरलाइंस की हैं वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, तो आपको केवल उन अंडरलाइंस को साथियों बार बार रिवीजन करना है। बस यही एक पढ़ने का तरीका है। फर्स्ट रीडिंग में आपको एक उसमें स्टोरी इंटरेस्ट बनाना है, यानी कि कहानी की तरह उस चीज को पढ़ना है। नो प्रेशर नो लर्निंग, कोई भी याद नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं, केवल एक कहानी इंटरेस्ट जगाना है। दूसरी बार में उसी चीज में साथियों अंडरलाइन करके आपको फिर तीसरी बार में क्या करना है, तीसरी बार में साथियों आपको उसका बार बार रिवीजन करना है। जब आपने एक चीज देखा होगा, आप कहीं एक नई जगह पर जाते हैं, माना कहीं आप घूमने के लिए गए, तो आप क्या करते हैं, पहली बार में जाते हैं तो आपके लिए वो जगह एक अजनबी की तरह होती है। आप उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते कि आगे क्या है, आगे कौन सा मार्केट है, आगे कौन सी दुकान है, आगे कुछ आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ब्लैंक है एकदम माइंड उस स्थान के बारे में। लेकिन साथियों जब आप दोबारा जाते हैं उस जगह पर तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आने लगती हैं कि हम पहली बार इस जगह पर आए थे, इस जगह पर यह है। फिर आप तीसरी बार जाएंगे ना तो आपके दिमाग में यह भी पता हो जाएगा कि आगे इतना मीटर चलने के बाद एक मोड़ आएगा, हमको मोड़ पर मुड़ना है, उसके बाद एक गली आएगी, फिर हमको उस जगह पर जाना है। कहने का मतलब है साथियों जब व्यक्ति बार बार किसी जगह पर जाता है, किसी चीज को याद करता है तो उसके माइंड में, उसके मस्तिष्क में वो चीजें प्रवेश कर जाती हैं। ये एक याद करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। और साथियों अब आपको आंसर राइटिंग का एक तरीका बताता हूं। जैसे कि आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली किसी भी बुक से और दूसरी बार में आपने अंडरलाइन किया, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी, किसी चीज को लिखना कैसे है। जब आपने सोचा कि मैंने अंडरलाइन कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आपके मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं आपने पढ़ी हुई, आपकी पढ़ी हुई। अब आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आपको सबसे पहले पेन लेना है और कॉपी लेनी है, यानी कि कागज और कॉपी लेना है। फिर आपको कोई भूमिका नहीं बनानी, कोई इंट्रोडक्शन नहीं बनाना, कोई कंक्लूजन कुछ भी नहीं बनाना। आपको केवल इतना करना है जो आपने अपने दिमाग के अंदर प्रवेश करवाया है ना उसको बाहर निकालना है। आप पेन कलम लीजिए, कागज लीजिए, केवल आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपने कुछ भी पढ़ा है, कुछ भी आपने दिमाग में है उसको लिख दीजिए। जब तक साथियों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो इंटरनेट ने क्या किया है छात्रों के अंदर, जो ये यूट्यूब है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, प्रतियोगी छात्र भी, कि फोन के माध्यम से चीजों को याद करते हैं और फोन के माध्यम से यानी कि मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से चीजों को पढ़ते हैं।
सबसे नुकसानदायक तरीका साथियों यही है आज की जनरेशन का। बच्चों के अंदर ये बीमारी बन चुकी है, आपने कभी देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर। अब अधिकतर बच्चा क्या कर रहा है कि प्रैक्टिस फोन से करता है कि हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज लगा ली और हमको याद है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, हमने 500 क्वेश्चन पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। जब आप उसी चैप्टर जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो चीजें ब्लैंक हो जाती हैं। क्यों? आपने फोन के माध्यम से पढ़ा है, सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है, आप केवल देख रहे हैं। आप केवल एक ही केवल 2 इंद्रियों का यूज कर रहे हैं, एक आंखों का यूज कर रहे हैं और कानों का यूज। आदमी किसी चीज को अधिक समय तक तब याद रखता है जब वह अपनी 5 इंद्रियों को प्रयोग करता है। अपने हाथ का यूज करे संग, आंख का यूज करे, कान का यूज करे और मतलब अपनी इंद्रियों को सजग रखे, वो चीजें अधिक समय तक याद रहती है। तो साथियों इतना कहूंगा कि आप फोन का प्रयोग कम से कम पढ़ने में करें। अगर प्रैक्टिस करना है तो उसी जो आपकी कोई भी क्वेश्चन सीरीज है उसको निकलवाइए, पेन लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, बार बार याद कीजिए। याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। केवल याद रखने का साथियों एक ही तरीका है, एक ही मूल मंत्र कह सकता हूं कि पहली बार में चीजों को एक कहानी के रूप में इंटरेस्ट बनाकर पढ़िए, दूसरी बार में महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन कीजिए और तीसरी बार में साथियों बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन यानी कि दोहराव एक आपको याद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन सकता है। तो साथियों मैंने जो बातें आपके लिए बताई आपकी समझ में अवश्य आई होंगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मैं फिर आपके लिए लेके आऊंगा एक और वीडियो। आप तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहें और अगर आप कृष्णा सार्थक एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाइए और अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिए। साथियों फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।